जय हिंद। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता जीएस रिसर्च सेंटर में। आज की क्लास है भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड। क्या कहेंगे इसे? इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 16 में पढ़ते हैं। इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। चैप्टर 16 में क्या है? शरीर पर प्रभाव डालने वाले, मानव के शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे? मानव के शरीर। चैप्टर 16 में क्या है? चैप्टर 16 में है मानव के शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। तो मानव के शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में पहली धारा कौन सी है? 299। पहली धारा है 299, आपराधिक मानववध। 299 में क्या है? आपराधिक मानववध। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव है, ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। कैसा अपराध करता है? मानव वध का अपराध कारित करता है। मानववध। सेकंड धारा 300 धारा नंबर 300 में क्या है? हत्या है। धारा 300 में क्या है? हत्या। हत्या क्या है? हत्या अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित किया गया हो, जिसके द्वारा मृत्यु कारित किया गया हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। कोई मृत्यु कारित किया गया हो, वो गलती से ना करके वो मृत्यु करने के आशय से किया गया हो, जिसे प्लान करके किया गया हो, वो किस धारा में है? धारा 300 में है। सेकंड थर्ड नंबर पे धारा 301। धारा 301 क्या है? जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की। 301 समझ लेते हैं पहले क्या है। 301 में यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करने द्वारा जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसको मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानववध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानववध इस भांति का होता है। किस भांति का होता है? इस भांति का होता है। वह होता है यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशायित था या वह जानता था कि उसके द्वारा उसकी मृत्यु, जिसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है, उसके द्वारा जिसकी मृत्यु कारित करना संभाव्य है। धारा 302 हत्या के लिए दंड। धारा 302 में क्या है? हत्या के लिए दंड। जो कोई हत्या करेगा यह मृत्यु का आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। किससे दंडित किया जाएगा? मृत्यु कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसमें दोनों सजा मिल सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, जुर्माना हो सकता है और आजीवन कारावास, आजीवन कारावास दोनों से दंडनीय होगा। धारा 303 में क्या है? आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। धारा 303 में है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए
के लिए दंड, जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, यह मृत्यु से दंडित किया जाएगा। ये मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के लिए दंडित है और वो दोबारा किसी की हत्या कर देता है तो उसके लिए सजाए मौत होगी। यानी हत्या की डबल अगर हत्या करेगा तो उसे सजाए मौत होगी। मानव वध के लिए दंड है ये। और धारा 304 में क्या है? धारा 304 में है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। या हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया गया है, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों से, उस जुर्माने से भी और आजीवन कारावास की से दंडित किया जाएगा। किससे दंडित किया जाएगा? जुर्माने और कारावास दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 304। 304 में का देख लेते हैं। 304 में का क्या है? 304 का है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। किसके द्वारा? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। अब उपेक्षा क्या है? उपेक्षा जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। या 2 वर्ष की अवधि की सजा मिलेगी इन्हें, या जुर्माने से दंडित किए जाएंगे, और या दोनों से हो सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट चाहेगा तो दोनों से दंडित करेगा। धारा 304 खा। धारा 304 खा में क्या है? दहेज मृत्यु। जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाए या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थिति से अन्यथा हो जाती है, और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उसके पति से या उसके पति के किसी नातेदार या रिश्तेदार से दहेज की किसी मांग को लेकर उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की गई है या उसे तंग किया गया है, या ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। ऐसे में पति या नातेदार जिसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा, उसके पति को या उसके नाते रिश्तेदार को दहेज करने वाला समझा जाएगा। धारा 5 में क्या है? शिशु या उन्मत्ता व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। शिशु या उन्मत्ता की व्यक्ति की आत्महत्या की दुष्प्रेरण। यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति कोई उन्मत्ता व्यक्ति या मतता की अवस्था में हो हत्या कर ले, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के लिए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से या दोनों से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक ना हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये दोनों से दंडनीय होंगे जिसकी अवधि 10 वर्ष तक और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जुर्मानों से भी दंडित किया जाएगा। धारा 306। धारा 306 में क्या है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। आत्महत्या क्या है? जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी या दंडित किया जाएगा, और या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर आत्महत्या की दुष्प्रेरण करेंगे तो इसकी अवधि 7 वर्ष तक होगी। कितनी होगी? 7 से 10 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी, 7 वर्ष से 10 वर्ष। और यह जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 307, धारा 307 में हत्या करने का प्रयत्न क्या है? हत्या करने का प्रयत्न आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न, इसे सेकंड नंबर दे देते हैं। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। 307 में हत्या करने का प्रयत्न, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय से ज्ञात हो, ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता है। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को अपहित कारित हो जाए, वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दो दंड से दंडनीय होगा, जो दोनों होगी, जुर्माना और सजाएं दोनों होंगी इसमें। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा, आजीवन सिद्ध दोष, जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, तब यदि अपहित कारित हुई हो तो वह मृत्यु से दंडनीय किया जाएगा। किससे दंडनीय किया जाएगा? मृत्यु से दंडनीय। धारा 308, धारा 308 क्या है? आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। 308 में क्या है? 308, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थिति में करेगा यदि उस कार्य से यह मृत्यु कारित कर देता है तो, मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधों या आपराधिक मानववध या दोषी होता है। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष या 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, या जुर्माने में से, या जुर्माना उसके ऊपर लगेगा, या और या दोनों लगेगा, या जुर्माना या दंड दिया जाएगा, आर्थिक दंड और शारीरिक, दोनों दंड दिया जाएगा। जिसकी कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस कारावास की अवधि 7 वर्ष या जुर्माने या दोनों में से दंडित किया जाएगा। तो सिंपल भाषा में समझेंगे कि अगर 308 धारा के अपराधियों को 7 वर्ष की सजा मिलेगी या दंड और जुर्माने दोनों से दंडित किए जाएंगे। धारा 309, धारा आत्महत्या करने का प्रयत्न। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न, जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और इस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उसकी सजा होगी, जो उसकी अवधि, सजा की अवधि 1 वर्ष, 1 वर्ष तक होगी, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 310, धारा 310 में क्या है? ठग है। 310 ठग, जो कोई ठग होता है वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर कोई ठग है तो उसको आजीवन कारावास भी मिल सकता है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और ठग कौन होते हैं? ठग, जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात जिस समय हत्या
द्वारा या हत्या सहित साबित हत्या द्वारा या हत्या सहित लूटपाट, डकैती या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन से, बच्चों की चोरी करने के प्रयोजन से या अन्य कार्य करने के लिए व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से सहायक इकट्ठा होकर एक गिरोह में अगर चल के ये काम करेंगे, ठगी करेंगे, तो धारा 310 अगर कार्य करते हैं तो ठगी की श्रेणी में आते हैं और इनकी सजा इन्हें 10 साल तक सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित हो सकते हैं। सजा कितने वर्ष तक है? 10 साल, और उसे बढ़ाकर आजीवन भी कर दिया जाएगा। अगर संज्ञेय है, ज्यादा बड़ा है, तो इसे आजीवन कारावास भी सजा दे दी जाएगी। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। और इसका दंड क्या है? ये धारा 311 इसी में मेंशन है। ठग में जो कोई ठग होगा वह आजीवन कारावास से दंडनीय किया जाएगा और उसे जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। जो ये ठग है, ये ठगी का दंड धारा 311 में दिया गया है।